नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने सिले हुए ब्लाउज यानी कटोरी ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसे पूरी डिटेल से बताया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके वह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लेके हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है उसे पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी साइज के ब्लाउज को कटिंग करने से पहले हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये मेजरमेंट जो है ये रेडी ब्लाउज से लिया हुआ है, यानी कि कंप्लीटली सिले हुए ब्लाउज से हमने इसका मेजरमेंट लिया है। इसकी वजह से इसमें हमको कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। ब्लाउज के मेजरमेंट को हम समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका है 9 इंच, सीना है इसका 30 इंच, कमर है 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला है 10 इंच, आस्तीन की लंबाई 5 इंच है और गोलाई जिसको मोहरी और डंडा घेर भी कहते हैं ये है 4.5, यानी कि इसको हम डबल करेंगे तो 9 इंच होगा। मैं हाफ में इसको बता रहा हूँ। अब आर्म होल है 5.5 इंच। ये आर्म होल आस्तीन का आर्म होल है। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आस्तीन का आर्म होल किसे कहते हैं। देखिए, पहले तो मैंने इसमें कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा हमारा 70 पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं इसमें डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करके बता रहा हूँ, लेकिन जब तक आपके पास में पर्याप्त कपड़ा ना हो आप कपड़े में कटिंग ना करें। पहले तो आप इसको पेपर में कटिंग कर लीजिए, उसके बाद सभी चीज़ उसमें कटोरी में जो मार्जिंग हम बढ़ाते हैं पफ के लिए वो सब बढ़ा के आप कपड़े में कटिंग करिए। तो मैं आपको कपड़े में ही बता रहा हूँ कटिंग करके। देखिए, सबसे पहले तो हम नीचे के साइड में, देखिए इस साइड में सीधी लकीर खींच लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कपड़ा हमारा सीधा नहीं होता। तो मैं इसको सीधा लकीर खींच लेता हूँ जिससे कि ये सीधा हो जाए। अब आते हैं ब्लाउज की लंबाई में। तो 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है, तो मैं इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 15 इंच में इसको मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 1 इंच हमारी इसमें सिलाई की मार्जिन है। ये देखिए, अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा इसका 9 इंच है, तो 9 इंच का हाफ होगा हमारा 4.5 इंच। 4.5 इंच में निशान लगा लीजिए और इस साइड में 4.5 इंच का निशान लगा लीजिए। इसको हम सीधा खींच लेते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं पहले बैक पार्टी कटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद इसको रख के सामने पार्टी कटिंग करूँगा जिसमें सभी मार्जिन ऐड रहेगा। अब आते हैं गले के फैलाव में। तो देखिए, गले का फैलाव मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ, ध्यान रखेंगे 2.5 इंच। मैं गले का फैलाव 2.5 इंच लिया हूँ, आप चाहे तो इसे 2.25 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि गले का जो फैलाव है दोस्तों ध्यान रखेंगे उससे शोल्डर गिरने का कोई भी लेन देन नहीं है, कंधा गिरने का कोई भी लेन देन नहीं है। अगर जब तक हम शोल्डर का प्रॉपर सही कटिंग नहीं करेंगे, आर्म होल के यानी कि सीना की फिटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा कंधा हमेशा गिरेगा। हम प्रॉपर इसकी पाइपिंग में सही तरीके से लाएंगे तो कभी भी आप कितना भी गला ब्रॉड कर लीजिए, कभी भी कंधा नहीं गिरेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। पीछे गला है 10 इंच, तो मैं इसमें 10.5 इंच मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हाफ इंच हमारा मार्जिन है। मैं इसको गोल ले रहा हूँ, ये गोल हो गया। अब आते हैं इसमें आर्म होल में। तो देखिए, मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 5 इंच, ध्यान रखेंगे 5 इंच। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं हम इसके सीना में। सीना हमारा 30 इंच है, तो 30 इंच का 1/4 होगा दोस्तों 7.5 इंच। 1.5 इंच में इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। इन केस ब्लाउज हमारा टाइट होता है तो ढीला करने के काम आएगा। कमर है 26 इंच, तो 26 इंच का 1/4 होगा 6.5 इंच। बैक में जो डाट पड़ता है 1 इंच उसके लिए, और जैसे 1.5 इंच हमने ऊपर के साइड में मार्जिन लिया है वैसे मैं 1.5 इंच नीचे भी मार्जिन ले रहा हूँ, क्योंकि मार्जिन हमेशा हमको एक बराबर ही रखनी चाहिए। अब देखिए, ये इसको भी मैंने ऐसा खींच लिया। तो देखिए, ये हमारा मार्जिन है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आर्म होल का सही शेप कैसे लेना है। तो देखिए, छोटे साइज का ब्लाउज है और मैं इसका गला ब्रॉड ही रख रहा हूँ। देखिए क्या है, आज के डेट में हर कस्टमर की डिमांड होती है कि गला हमको फैला हुआ चाहिए, तो मैं इसको गला फैला के ही बना रहा हूँ, क्योंकि 2.5 इंच में ले रहा हूँ। अगर आपको इसको कम करना है तो आप 2.25 इंच में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर से आप 1 इंच में मेजरमेंट लेके आप सामने पार्ट को ऐसे, ये देखिए इसका शेप ले लीजिए। यहाँ से 1 इंच लिया हूँ, वैसे ही यहीं इस कॉर्नर से आप 1.5 इंच में निशान लगा लीजिए। और देखिए, मैंने यहाँ से करीब करीब 1 इंच छोड़ के राउंड शेप लिया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर से मैंने इस जगह से 1 इंच छोड़ के मैंने राउंड शेप लिया है सामने पार्ट के लिए, लेकिन बैक पार्ट के लिए देखिए हमको जहाँ पर 7.5 इंच में निशान लगाया हूँ वहाँ से मेरे को लेना है। तो देखिए, ये हमारा आर्म होल
रेडी हो गया है। ये सामने पार्ट का, ये बैक पार्ट का। देखिए मैं अभी आपको छोटे साइज का ब्लाउज कटिंग करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको हर साइज के अलग अलग पैटर्न में ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। जैसे 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज हो गया, प्रिंसेस कट हो गया, सभी अपने इस चैनल में सही प्रकार की वीडियो अपलोड करूंगा और साथ में स्टिचिंग का भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो देखिए इतना होने के बाद क्या करना है, हमको इसको कट कर लेना है। तो देखिए ये बैक पार्ट कट हो गया है हमारा। अब क्या करना है, तो देखिए ये जो कपड़ा है इसको हमको पलट लेना है, ये ऐसे, यानी कि जिस साइड हमने ये डबल ऐसा फोल्ड वाला खुला वाला हिस्सा अपने साइड में रख लेना है। अब ये जो है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हमको जैसा ये है, ध्यान रखेंगे, जैसा ये है इसको वैसी एज इट इज ड्रा कर लेना है। समझ लीजिए साधारण शब्दों में बोलोगे तो उसको कॉपी कर लेना है, ध्यान रखेंगे। सामने पार्ट की गहराई को ड्रा कर लेंगे। अब देखिए हम इसका गले का फैलाव ले लेते हैं। तो मैंने गले का फैलाव 2.5 इंच लिया था, तो इधर भी 2.5 इंच ले लूँगा। अब इसको मैं यहाँ पर से स्केल से सीधा खींच लूँगा। सामने गला हमारा 6 इंच था, तो मैं 6.5 इंच को ड्रा कर रहा हूँ। अब इसका हमको बस्ट पॉइंट लेना है। तो बस्ट पॉइंट लेने का सबसे आसान फार्मूला है, जो भी सीना है हमारा, जैसे हमारा सीना है 30 इंच, तो 30 को हमको 4 से भाग दे देना है, तो ये होगा हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच में हमको 1 इंच प्लस कर लेना है, तो ये होगा 8.5। और इसमें हमको 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंच। तो 9 इंच में हम इसको यहाँ पर ऐसा ड्रा कर लेंगे और इसको हम स्केल से सीधा खींच लेंगे, जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। देखिए मैंने बस्ट पॉइंट कैसे लिया है, 30 को मैंने 4 से भाग दिए तो हो गया 7.5 इंच, और उसमें 1 इंच प्लस करना है और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, यानी कि टोटल हो जाएगा ये हमारा 9 इंच, क्योंकि हमने 1.5 इंच में प्लस किया है। अब देखिए ये हमने ऊपर से ले लिया है 9 इंच। अब इसका हमको दूरी लेना है, तो जो भी सीना है 30 इंच उसका 10वां हिस्सा इसकी दूरी होती है, तो 30 इंच का 10वां हिस्सा हो जाएगा हमारा 3 इंच। तो ये 3 इंच में आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा मेन बस्ट पॉइंट होगा। अब इसमें हमको बेल्ट का निशान लगाना है, तो क्या करना है, यहाँ पर से हमको 2 इंच में आप बेल्ट का निशान लगा लीजिए। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, यही हमारा बेल्ट होगा। ध्यान रखेंगे नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा बेल्ट होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मैं मार्जिन को भी निशान लगा लेता हूँ। जैसे मैंने सामने में 1.5 इंच का मार्जिन निशान लगाया था, ये निशान वैसे ही मैंने यहाँ पर भी निशान लगा लिया है, क्योंकि इसका भी हमें अभी काम है। देखिए अब इसमें हमको लेना है कटोरी का साइज। तो कटोरी का साइज लेने के लिए बहुत आसान तरीका है, जहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लगाया है वहाँ पर से आप 2.5 इंच छोड़ दीजिए, ये 2.5 इंच, तो ये वाला हिस्सा हमारा कटोरी बनेगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर से 2.5 इंच छोड़ देना है, निशान लगा लेना है, और इसके इस साइड वाला हिस्सा हमारा कटोरी बनेगा। इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना है, तो देखिए ये 5 इंच आ रहा है, तो 5 इंच में करीब यहाँ पर भी आप निशान लगा लीजिए। और इस साइड दोस्तों यहाँ पर से 2 इंच में, इस साइड यहाँ पर 5 इंच में, ये इसको आप ऐसे मिला लीजिए। तो देखिए ये हमारा कटोरी बन गया है। ये कटोरी का बिल्कुल परफेक्ट शेप बन गया है। मैंने यहाँ से 2.5 इंच में लिया है और ये वाला पार्ट को मैंने कटोरी बनाया हुआ है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब इसी को ही हम यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। जैसे हमने 3 इंच में निशान लगाया था, वैसे ही हम 3 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम यहाँ पर सीधा खींच लेते हैं, ये ऐसे। तो ये हमारा मेन डॉट पॉइंट का निशान लग गया है। अब हमें इसमें बेल्ट के लिए एक शेप देना है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर से 1 इंच छोड़ के और इस साइड 1 इंच यहाँ पर ऐसा लाके मिला लेना है, ये ऐसे। तो देखिए मैंने इसको हल्का राउंड शेप लिया हुआ है। तो देखिए ये तो सब चीज़ हमारा ड्रा हो चुका है। अब हमें इसमें बेल्ट में इसके हमको मार्जिन लेना है। तो देखिए 1/2 इंच यहाँ पर दबेगा और करीब करीब 1/2 इंच यहाँ पर दबेगा। तो आप कुछ नहीं, नीचे से करीब करीब 1 इंच इसको आप यहाँ पर से बढ़ा लीजिए, ये ऐसे। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन ऐड हो गया है इसका बेल्ट का। देखिए हमको अब इसमें सिर्फ कटोरी में हमको मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि कटोरी अभी रेडी कटोरी नहीं है, क्योंकि इसमें डॉट के लिए यानी कि फुलाव के लिए हमने अभी इसका मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो सिर्फ कटोरी में ही हमको मार्जिन ऐड करनी है।
तो देखिए इसमें बेल्ट, क्योंकि छोटे साइज का ब्लाउज है तो बेल्ट चौड़ा बन रहा है। अगर आपको बेल्ट कम चाहिए तो आप इसको नीचे से भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा सामने का पार्ट कटिंग हो गया है, इसमें मार्जिंग हमने ऐड कर लिया है, इसमें भी मार्जिंग ऐड है। अब सिर्फ हमको कटोरी में इसको मार्जिंग ऐड करना है, क्योंकि पफ हमको इसमें क्रिएट करना है। तो क्या करना है हमको, देखिए कटोरी काटने का भी एक आसान फार्मूला है, ध्यान रखिए। कटोरी कभी भी हमारी सीधी नहीं होनी चाहिए, हमेशा कटोरी को हमको उरेब कटिंग करना है। तो उरेब क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है वो सीधा है और ये वाला पार्ट हमारा तिरछा है, यानी कि तिरछे कपड़े को भी उरेब बोलते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर इसको ऐसा तिरछा रख लेना है। ये अब ये जैसे है इसको भी हम वैसे ही ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए हमको इस साइड मार्जिन लेनी है 1.25 इंच की, इधर भी लेना है 1.25 इंच, इस साइड लेना है 1/2 इंच और इस साइड भी लेना है 1/2 इंच। अब इसको हम स्केल से यहाँ पर मिला लेंगे और इसको इस साइड को हमको ऐसा राउंड शेप लाते हुए ऐसे जहाँ पर हमने 1.25 इंच में लिया था वहाँ पर लाके मिला देना है। अब देखिए ये वाला हिस्सा ध्यान रखेंगे, अब हमें नीचे की ओर 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा के देखिए इस साइड को यहाँ से ऐसे मिला लेना है, ये ऐसे, और इधर को इससे लाके मिला लेना है, ये ऐसे। तो देखिए ये कटोरी जो 1.25 इंच हमने बढ़ाया है यही हमारा डॉट के लिए मार्जिंग है। तो चलिए अब हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। अब क्या करना है, इसको ऐसा फोल्ड कर लेना है, ये ऐसे, और इसको 1.25 इंच सेंटर से लेके हमको यहाँ पर निशान लगा लेना है। यही हमारा मेन डॉट के लिए मार्जिंग होगा, ध्यान रखेंगे। यही हमारा ये ऐसे हमारा पफ बनेगा। तो देखिए कटोरी में हमने सभी मार्जिंग ऐड कर लिया है। अब आते हैं हम आस्तीन की कटिंग में। तो देखिए ये जो बचा कपड़ा है उसको हमें 4 फोल्ड में ऐसा फोल्ड कर लेना है। आप इस साइड से भी ऐसा कर लीजिए जिससे कि समझ में आए कि हमारा आस्तीन कैसे निकल रहा है, ध्यान रखेंगे। ये अब इसे मार्जिंग ऐड कर लेते हैं। ये हमारा मोड़ पट्टी के लिए मार्जिंग है। आस्तीन की लंबाई हमारी थी 5 इंच, तो मैं इसको 5.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। 3.5 इंच आर्म होल के लिए। अब इसे हम स्केल से सीधा खींच लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने जो 3.5 इंच लिया है यही आस्तीन का आर्म होल है, ध्यान रखेंगे। आस्तीन का जो आर्म होल था 5.5 इंच, 1.5 इंच में इसमें सिलाई मार्जिंग ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 1.5 इंच हमने सीना और कमर में भी लिया था। ये हो जाएगा हमारा 4.5 इंच गोलाई, 1.5 इंच इसमें भी। अब इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेते हैं। अब देखिए अब इसका शेप कैसे लेना है, तो ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पर 5.5 इंच निशान लगाया, तो 5.5 इंच में यहाँ पर भी आप निशान लगा लीजिए ऐसा। अब इसके बाद यहाँ पर इसे एक बॉक्स का रूप दे दीजिए, ये ऐसे। अब देखिए ये 3.5 इंच का हमको हाफ लेना है, तो 3.5 इंच का हाफ होगा 2.25 इंच, इस साइड भी 2.25 इंच, इसे भी हम सीधा खींच लेते हैं। ये आस्तीन का शेप निकालने का बहुत आसान फार्मूला है। अब देखिए 5.5 का हाफ होगा हमारा 2.25 इंच, यहाँ पर भी 2.25 इंच में निशान लगा के इसको 2 भागों में बांट लीजिए। उसके बाद अब इसको भी हमको 2 पार्ट में 2.25 इंच को यहाँ पर से आप ऐसा कर लीजिए, ये हमारा हाफ हो गया 2.25 इंच का। अब यहाँ से यहाँ एक तिरछी लकीर खींच लेनी है। अब फ्रेंच कर्व से हमको यहाँ से लाके यहाँ पर मिलाना है, ये देखिए। इसको पलट लेना है और इसको ऐसे रखना है कि यहाँ पर इसका शेप आके बिल्कुल राउंड आके मिले, ये देखिए बिल्कुल ये आके राउंड मिल गया है। अब यहाँ पर से हमको 2 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है और सेकेंड यहाँ लाइन से इसमें लाके मिलाना है। इसको भी पलटी कर लेना है और ऐसा सेट करना है यहाँ पर भी कि बिल्कुल एक सर्कल राउंड बनते हुए चले, ये ऐसे। तो देखिए इसका कितना बेहतरीन शेप आया हुआ है आस्तीन का।
आपको इसी तरीके से ड्रा करना है। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इसका परफेक्ट एक शेप आ गया है। यहाँ पर भी आपका नोक नहीं बनना चाहिए। अब देखिए इसकी खासियत क्या होनी चाहिए। जब भी हम सामने की पार्ट और आस्तीन का सामने की गहराई ये आके आपस में मिलना चाहिए। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ये आके आपस में मिलेगा। तो देखिए ये इसका यहाँ पर मार्जिन है और देखिए ये यहाँ पर मार्जिन। ऐसा लग रहा है कि हमने दोनों को एक साथ इसमें कटिंग किया हुआ है। जब तक ये आके आपस में नहीं मिलेगा, ब्लाउज की सामने के पार्ट की फिटिंग सही नहीं आएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको, कटोरी हमेशा ये फ्रंट से इस पार्ट से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कटोरी को हमको हल्के हाथों से सिलना रहता है, इसको खींच के नहीं सिलना रहता। देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से आपकी बननी चाहिए। अपने आगे के वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग कैसे करना है वो भी पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।